हेलो भाइयों, आज मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो हमारे चैनल पे जो है उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले देखो, मैं आपको ये बालाजी प्रकाशन का मैं सारा जो है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा सारा सोल्यूशन बताऊंगा कि हाँ मतलब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, कैसे क्या होता है, इसका मैं फंक्शन पहले बताऊंगा। ठीक है, पहले हम समझेंगे कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री होती क्या है। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। सबसे पहले हम ये आपका चतुर्थांश क्लियर करेंगे। इसमें क्या होता है, एक्स एक्सिस होती है और एक्स डैश एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है और ये हो जाता है वाई डैश एक्सिस हो जाता है। ठीक है भैया, अब देखो इसमें हम क्या देखते हैं, ये मूल बिंदु होता है। क्या होता है? मूल बिंदु। मूल बिंदु को हम डिनोट करते हैं 0 और 0 से। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्स एक्सिस और एक्स डैश एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस को जो हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। और वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे आते हैं तो हम देखते हैं यदि हम मूल बिंदु से, कहां से, मूल बिंदु से यदि हम राइट साइड जाते हैं तो हमें पॉजिटिव मिलता है। क्या मिलता है? पॉजिटिव मिलता है। और अगर निगेटिव की तरह अगर लेफ्ट जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, निगेटिव चार्ज मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब इधर अगर जाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है भैया, फिर इसके बाद इसी प्रकार हम क्या करते हैं, वाई एच पे जब जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, वाई एच पे जब जा रहे हैं तो इसके राइट साइड में क्या हो रहा है, पॉजिटिव मिल जा रहा है। अर्थात पहला चतुर्थांश जो बन रहा है वो प्लस प्लस रहेगा। पहले चतुर्थांश में क्या रहेगा, प्लस और प्लस का सिंबल रहेगा। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस भी जो रहेगा वो भी प्लस रहेगा और वाई एक्सिस जो रहेगा वो भी प्लस रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम एक्स डैश और वाई पे चतुर्थांश पे जाएंगे तो इसमें देखेंगे लेफ्ट में जब जा रहे हैं मूल बिंदु से तो यहाँ पे एक्स चतुर्थांश पे निगेटिव का चार्ज हो रहा है। ठीक है, कौन सा चार्ज हो रहा है, निगेटिव का चार्ज हो रहा है। और वाई एक्सिस पे जब जा रहे हैं हम तो क्या, कौन सा चार्ज हो रहा है, प्लस का, पॉजिटिव चार्ज हो रहा है ना। तो जो है ये क्या हो जाएगा, निगेटिव और कामा ये पॉजिटिव हो जा रहा है। ठीक है, अर्थात द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश है, ये फर्स्ट चतुर्थांश हो गया, ये सेकंड चतुर्थांश हो गया। ठीक है, सेकंड चतुर्थांश में जो सिंबल है वो निगेटिव और पॉजिटिव का है। आया समझ में? फिर हम आते हैं थर्ड चतुर्थांश में। अब थर्ड चतुर्थांश में देखेंगे हम एक्स एक्सिस लेफ्ट में जा रहे हैं तो एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस आ रहा है तो इसका सिंबल जो हो जाएगा आपका ये निगेटिव का चार्ज हो जाएगा। फिर हम मूल बिंदु से नीचे की तरफ आएंगे अर्थात वाई डैश एक्सिस पे जाएंगे। ठीक है, जब y डैश एक्सिस पे जाएंगे तो अर्थात इसका सिंबल जो हो जाएगा ये भी निगेटिव हो जाएगा। अर्थात थर्ड, तीसरे चतुर्थांश में जो हमारा सिंबल मिलेगा वो क्या क्या मिलेगा, निगेटिव और निगेटिव, मतलब माइनस और माइनस का चार्ज मिलेगा। ठीक है भैया, फिर हम जो है इसको हम क्या मान लेंगे, थर्ड चतुर्थांश मान लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या आएंगे, फोर्थ में आएंगे। इसमें हम देखेंगे यहां से मूल बिंदु से यक्स तक कि यहां से यहां तक ये जो है पॉजिटिव में जा रहा है तो हम क्या धनात्मक लिखेंगे या पॉजिटिव लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद मूल बिंदु से अगर नीचे आएंगे, वाई डैश की स्थिति में आएंगे तो यहाँ पे हमें कौन सा चार्ज मिल रहा है, निगेटिव। अर्थात चतुर्थ चतुर्थांश में जो है इसका जो सिंबल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव हो जाएगा। आया समझ में भैया? तो हमारा देखो, हम सबसे पहले प्रश्नावली 6.1 पे आते हैं। किस पे आते हैं, 6.1 पे आते हैं। बालाजी प्रकाशन में 6.1 की मैं सलूशन आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है इसमें, यह चतुर्थांश ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसमें निम्न बिंदु स्थित है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, चतुर्थांश ज्ञात करना है जिनमें निम्न बिंदु स्थित है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन दे दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन का पहला नंबर दे दिया गया है, ये क्या दे दिया गया है, ये आपका दिया गया है -1 -4। क्या दिया गया है, -1 और -4 दे दिया गया। ठीक है, अब देखो दोनों अंकों के सामने हमारा क्या लगा है, माइनस का चार्ज लगा है ना, निगेटिव लगा है। तो इसलिए हम ये देखेंगे कि माइनस और माइनस का चार्ज कौन से चतुर्थांश में जा रहा है, तीसरे चतुर्थांश में जा रहा है ना। तो इसके सामने हम क्या लिख देंगे
तृतीय चतुर्थांश। ठीक भैया। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन में आ रहा है कि जो दूसरा आ रहा है 4,1, फिर क्या आ रहा है, तीसरा आ रहा है 3,2 आ रहा है। फिर इसके बाद आपका आ रहा है -3,1 -2 है। फोर्थ में आ रहा है -3,1 5 नंबर आ रहा है। ये आपका आ रहा है 5 नंबर। 7,2 आ रहा है, 7,2 आ रहा है। फिर इसके बाद क्या क्वेश्चन आ रहा है, -3 -2 -6 -4, -3 -2 -6,4 आ रहा है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है 2, -2। ये आपके सारे क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। इसमें हमें बताना होगा कि ये जो भी डिजिट दिए गए, ये भी जो भी संख्याएं दी गई हैं, ये कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है भैया, आया समझ में। तो मेरा पहला भी प्रश्न है, ये पहले प्रश्न का सारा सॉल्यूशन है किसका, बालाजी प्रकाशन का। ठीक है भैया। तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे, ये 4,1 है, ठीक है, या 4,1, ठीक है। इसको हम देखेंगे, इसके सामने 4 के या 4 के सामने कोई भी चिन्ह नहीं है ना, कोई चिन्ह नहीं है। अगर यदि किसी भी संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं होता है तो उसको हम हमेशा धनात्मक मानते हैं। क्या मानते हैं, धनात्मक मानते हैं, अर्थात पॉजिटिव। ठीक है। तो 4 के सामने कोई भी चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये धनात्मक है। 1 के सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब ये भी धनात्मक है। तो जब भुज और कोटि दोनों धनात्मक होते हैं तो वह कौन से चतुर्थांश में होता है, प्रथम चतुर्थांश में होता है। किस चतुर्थांश में होता है, प्रथम चतुर्थांश में। अर्थात इसको हम क्या लिखेंगे, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, आया समझ में भैया। फिर इसके बाद हम क्या आते हैं, थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है क्या जो है 3,-2। ठीक है, पहला जो भुज है वो प्लस में है और जो कोटि है वो किस में है, माइनस में है। तब जब भुज प्लस में होगा और कोटि माइनस में होगा तो हम देखते हैं ये कौन से चतुर्थांश में जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में जाएगा। किस में जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में जाएगा। ठीक है भैया। फिर इसके बाद हम देखेंगे, पहला भुज जो है वो -3 है और कोटि जो है +1 है ना। तो मतलब भुज जो होगा वो माइनस में होगा और कोटि जो होगी वो प्लस में होगी। तो कौन से चतुर्थांश में जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। किस में जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि भुज मेरा पॉजिटिव में है और कोटि भी पॉजिटिव में है ना। तो हम किस चतुर्थांश में इसको भेजेंगे, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है भैया। फिर इसके बाद जो है हम अगला क्वेश्चन पे देखेंगे, -3 है -2 है। तो ये हम देखेंगे दोनों में मतलब अर्थात भुज भी माइनस में है और कोटि भी माइनस में है। जब भुज और कोटि दोनों माइनस में हो जाएंगे तो ये कौन से चतुर्थांश में चला जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में चला जाएगा। ठीक है भैया। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका अगला क्वेश्चन है -6 और 4। जब -6, ये भुज जो है वो क्या है, माइनस में है और जो कोटि है वो किस में है, प्लस में है। तो ये कौन से चतुर्थांश में चला जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, चतुर्थांश। फिर इसके बाद हम क्या आगे देखेंगे कि जो है 2 प्लस में है और -2 क्या है, माइनस में है। ठीक है, ये -2 है, 2 है और -2 है। ठीक है, तो भुज जो आपका हो गया वो प्लस में हो जाएगा और कोटि जो हो जाएगा वो आपका माइनस में हो जाएगा। तो हम देखेंगे ये कौन से चतुर्थांश में जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक है, आया समझ में बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ठीक है, मेरे चैनल पे जो भी नए हैं वो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। अगला सेकंड पार्ट मैं दूसरे दिन लेके आऊँगा। ये तो पहले बालाजी प्रकाशन का फर्स्ट क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, उसमें अपलोड करूँगा। थैंक यू।